जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी को ऐसी कौन सी चीज है जो चढ़ाएं, जो हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। अगर उसको हम चढ़ाते हैं तो हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी आपकी मनोकामना है, अगर उसको आप मांगते हैं तो हनुमान जी आपकी वो मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है, लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं है और भक्त लाभ की चिंता भी नहीं करता है। हनुमान जी का नाम ही उसके लिए मंत्र, चालीसा और पूजा है। फिर भी कोई भक्त यदि संकट में हो और उसे हनुमान जी की जल्दी प्रसन्न करना हो तो वह हनुमान जी की अच्छे से पूजा करके उन्हें यह भी चीज चढ़ा सकता है। दोस्तों, हनुमान जी को जो सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं उनके दो भाग होते हैं। पहला भाग है खाद्य सामग्री और दूसरी है पूजा सामग्री। तो जो पहला भाग है खाद्य सामग्री, जो हनुमान जी को हम चढ़ाएंगे जिससे हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसको आप पहले विस्तार में आप सुन लेते हैं। पहला है पान का बीड़ा। हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्न है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, एक प्रचलित लोकोक्ति है बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा है लौंग, इलायची और सुपारी। हनुमान जी को लौंग, इलायची, सुपारी भी बहुत पसंद है। हनुमान जी को शनिवार के दिन लौंग और इलायची, सुपारी चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें तो संकट दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। उसके बाद है नारियल। गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी लाल धागा बांधें। इसके बाद यह नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की अला बला नहीं आती है, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता है, किसी की नजर भी नहीं लगती है। उसके बाद है गुड़ चने का प्रसाद। दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है, लेकिन यह मंगल का उपाय भी है। इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं या किसी कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है इमरती। इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएगी। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को इमरती चढ़ा आए। उसके बाद है लड्डू। हनुमान जी को 3 तरह के लड्डू पसंद है। पहला है केसरिया, उसके बाद है बूंदी लड्डू, दूसरा है बेसन के लड्डू, तीसरा है मलाई मिश्री के लड्डू। इससे बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद है। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वरदान और उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद है केसर भात। उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर भात से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को भी केसर भात का भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति 5 मंगलवार हनुमान जी को नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। उसके बाद है रोट या रोट। ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठा रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का भूरा या घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेक कर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तलकर इसका भोग लगाते हैं। यह रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, उसके बाद है पंचमेवा। काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा और खोपरा गीत पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। इसका भी हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद है पूजा सामग्री। अब आप जान लीजिए पूजा सामग्री क्या लगेगा जिससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पहला तो है आटे का दीपक, उसके बाद है सिंदूर,
फिर उसके बाद है चमेली का तेल। चमेली का तेल बहुत ही जरूरी है हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद है चौथा है ध्वज चढ़ाना। ध्वज भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी को तो लाल या केसरिया ध्वज का झंडा चढ़ाया जाता है। किसी कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु या युद्ध में विजय हेतु हालांकि झंडा चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ता जाता है और उसे हर कार्य में तरक्की मिलती है। दोस्तों उसके बाद है तुलसी की माला। हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है, इससे तुरंत ही संकट मिट जाता है और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी खाते रहने से किसी प्रकार का कैंसर नहीं होता है और इससे प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। उसके बाद है राम नाम। हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिखें और इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। यह कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात उसके बाद है जनेऊ। हनुमान जी अपने कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं। दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु हनुमान जी को मंगलवार को जनेऊ चढ़ाई जाती है और जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहते हैं। उसके बाद है पीले रंग के फूल। हनुमान जी को लाल गुलाबी और पीले रंग के फूल अर्पित करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद लाल चंदन में केसर। हनुमान जी को लाल चंदन में केसर मिलाकर चढ़ाएं या उनकी मूर्ति पीछे लगा दे। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार करें और इस दौरान घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इससे गृह कलेश दूर हो जाएगा और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। उसके बाद है लाल लंगोट। सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को लाल लंगोट अर्पित करें। कहते हैं कि यह उपाय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देता है। उसके बाद है चोला। दोस्तों हनुमान जी को चोला चढ़ाने में उपरोक्त सभी सामग्री शामिल हो जाती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कम से कम 3 माह में एक बार चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। अगर कोई संकट आता है तो वह मिट भी जाता है। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हनुमान जी भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि सनातन से जुड़ी आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय श्री राम।